नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उस नारायणी को नमन करते हुए, उस माँ के चरणों में अपना नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं भैया आज के वीडियो के। आज का वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने सुन लिया और समझ लिया, समझ लेना उसका बेड़ा पार है। और उस बंदे को जीवन की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर वो जातक, वो इंसान उस मायने को पकड़ के चलता है। तो जीवन के अंदर कभी भी किसी तरह भी, ठीक है जी, एक मायना सही पकड़ के चलोगे। देखो जी, गुरु, आपकी राशि का जो गुरु है, क्या महत्व है इंसान के जीवन में, क्या महत्व है जातक के जीवन में। उसका जातक के जीवन में गुरु का महत्व आप सब जानते हैं कि गुरु को हम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता पिता से ऊपर का दर्जा दिया जाता है गुरु को, क्योंकि दिया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। इंसान के जन्म से समय के ऊपर जब उसने जन्म देने की समय तारीख डेट तय हो जाती है, जब ही उसका गुरु निर्धारित हो जाता है, जो कि असल मायने के अंदर गुरु होता है जो आपकी राशि का स्वामी है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता उनकी राशि का स्वामी कौन है। और वो उनके गुरु अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमारा वो भी गुरु है, हमारा वो भी गुरु है, वो भी गुरु है। एक शरीर को गुरु नहीं मानना चाहिए जब तक आपकी राशि का स्वामी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपकी राशि का स्वामी अगर शनि है तो आपको हक तो उनका शनि का है ना जी, आपको अच्छे फल देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पापक ग्रह आपके लगन भाव में बैठा है या, ठीक है जी, आपके केंद्र भाव में बैठा है तो वो बाध्य हो जाता है आपको अच्छे परिणाम देने के। वो बाध्य हो जाता है क्योंकि वो आपका लग्नेश है। लग्नेश मतलब आपका बली है, आपका संरक्षक है और आपके जीवन का निर्धारक है, आपके आने वाले दुखों का स्वामी है वो, और आपके आने वाले सुखों का स्वामी। इसीलिए वो आपको अच्छे फल देने के बाध्य हो जाता है। इसी तरह मेरे मित्रों, अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का कष्ट आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु ही उसे काटता है, आपका लगन ही काटता है। अगर जैसे कि एक भाई का किसी का लगन हो, वो शनि है और वो किसी साधु फकीर महात्मा के पास जाता है, उसे अपना गुरु बनाता है, शारीरिक तौर पे मार्गदर्शक बना लेता है, ठीक है जी, और वो उसे कह देता है आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आने लग जाएंगी, आपके जीवन के अंदर उजाला हो जाएगा, आपका जीवन स्वर जाएगा। वो कुछ तरह की उसे बातें कहता है तो ठीक है जी, सूर्य को वो जल चढ़ाना शुरू करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सूर्य को जल चढ़ाने से, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी उपाय को देने से पहले उसकी जड़ पर जाना जरूरी है, ठीक है जी, कि इसकी जड़ पर जाकर उसका निर्धारित किया जाए, जब भी वो जातक को फायदा देता है, ठीक है जी। उसने तो सीधा कह दिया आप सूर्य को जल, बिना देखे कह दिया सूर्य को जल चढ़ाइए। आपका गुरु कौन है, आपका स्वामी कौन है, उसने ये चीज़ नहीं देखी। सूर्य को जल चढ़ाने से, सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है, ये शत्रु हैं। आप सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शनि आपके लगन भाव में बैठकर भी जो अच्छे परिणाम देने के बाध्य है वो आपको दुगना कष्ट देता है, दुगना कष्ट देता है, क्योंकि आप शत्रु को उसे उज्जवल कर रहे हो, उसे लगन भाव में लाने की कोशिश कर रहे हो। वो गलत है। जब तक आपको ये ना पता हो मेरा स्वामी कौन है, फिर ये नहीं कि सूर्य को जल चढ़ाने से फल नहीं मिलेगा, पर जब भी सूर्य की दशा, अंतरदशा, महादशा, पतांतर दशा, ये दशाएं चलेंगी तो सूर्य आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन 5-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन के सुख के पीछे आपको कष्ट 20 से 25 दिन का भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लगन को, अपने गुरु को सही पकड़ लेते हो और आप शनि का ही सिर्फ उपाय या उपचार या समाधान या पूजन या बीज मंत्र का जाप शनि का करते हैं, तो आपको वो शनि जो आपके लगन में बैठा है, वो शनि इतना कुछ दे देगा आपको कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको जैसे कह दिया जाए, किसी से आप पूछते हो साइन बोर्ड को कि देख कर कि दिल्ली कितना दूर है, अगर वो बंदा आपको कहता है जी दिल्ली यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, एग्जाम्पल द फोर,
160 किलोमीटर दूर है। अब अगर साइन बोर्ड के ऊपर आप बैठकर आप उसको पूछो, किसी से और भाई से पूछते हो कि दिल्ली जाने का टाइम कितना लगेगा, वो तो आपको टाइम बताएगा ना कि यहाँ से जाने का सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर, तो भैया 4 से 6 घंटे लगेंगे। लेकिन वो तो आपके ऊपर निर्धारित करता है ना, कि आपके ऊपर निर्धारित करेगा कि आपके पास साधन क्या। अगर आपको भी आप पैदल ही जाओ दिल्ली, अब 150 किलोमीटर आप 6 घंटों में कैसे पहुंच जाओगे, वो तो आप खुद समझदार हो कि 6 घंटों में दिल्ली का जो रास्ता है वो तय तो नहीं हो सकता ना। जीवन के अंदर अगर रास्ता मार्ग सही है, आपके पास वाहन सही है, फिर उस समय का निर्धारित समय के ऊपर आप उपचार करेंगे, तो जब जाकर वो उपचार आपको फलित करेगा। और जीवन का एकमात्र उपाय है, पहले हर तरह से अपने गुरु को पहचानिए। अगर आपका गुरु, आपका लगन कुशल है और पावरफुल है, तो आपके जीवन के अंदर आने वाली खुशियाँ आप समेट नहीं सकोगे, और आपके जीवन के अंदर आने वाले दुख कष्ट कभी भी आप तक छुएंगे नहीं, आएंगे ज़रूर, वो आप तक पहुंचने ही नहीं देगा, आपका लगन अगर मजबूत है। ठीक है जी, क्योंकि आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह का कोई कष्ट आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको लगन ही रोकता है, आपके लगन का स्वामी रोकता है। आपका गुरु अगर आपको ज्ञानी, आप किसी जिसके गुरु, सिर्फ गुरु जो होता है, गुरु वही कहलाता है आपके जीवन का जो लगनेश होता है। उसके बाद में जो भी आपको सलाहकार होगा, जैसे किसी को आपने रास्ता पूछा है, वो आप सिर्फ एक मार्गदर्शक होगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। और मार्गदर्शक अगर एक इंसान को सही मिल जाए तो वो इंसान का जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, लगनेश को छोड़कर एक शरीर को गुरु बनाते हैं और अपनी राशि की जड़ तक नहीं जाते। इसीलिए राशि कुंडलियों को देखकर ही, अगर आज तक एक बात को और एग्जांपल देता हूँ, राशि कुंडली को देखकर एक शादी को निर्धारित किया जाता है, और वो शादी जन्म जन्मांतर तक टिकती है। और एक लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कराई जाती है, जिसकी म्याद सिर्फ 5 से 7 साल की होती है, इससे ज़्यादा नहीं। 90% वो कोर्ट मैरिज ओनली फॉर तलाक पर आकर ही समट हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुण मिलाना, राशियाँ मिलाना, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। जब तक गुण मिलाकर राशियाँ मिलाते नहीं, तो अगर कुंडलियाँ भी ना मिले तो भी हम जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे से इसका मेल नहीं है, हम इसका या तो उपाय करेंगे या उसको फिर जाकर उसको जवाब देते हैं। कहने का भाव है कि हम एक चीज़ को नोटिस करते हैं और उसको हमारे जीवन में देखते हैं, तो वो जीवन हमारा बिल्कुल सफलतापूर्वक चलता है। और जब हमारा जीवन सफलतापूर्वक चल रहा है तो हम उस चीज़ पे इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका लगन मजबूत है, आपकी राशि में स्वामी अच्छे हैं, आपके ग्रह अच्छे हैं, नक्षत्र अच्छे हैं, तो आपके जीवन की खुशियों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका लगन मजबूत नहीं है और आपके नक्षत्र मजबूत नहीं है, तब तक आपको जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, कोई भी संत महात्मा फ़कीर आपको कुछ भी नहीं दे सकता। वो सिर्फ पल दो पल की खुशियाँ होती हैं, जो आपका स्वामी देगा वो सब कुछ देगा। और फिर भी अगर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अपने कर्मों को पहचानने के लिए अपनी किस्मत से लड़ना पड़ता। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए फिर अगली वीडियो में गुरु के निर्धारण पर ही हम एक नई वीडियो बनाएंगे कि गुरु कैसे, कहाँ और कब चुना जाए। जय माता दी, जय माता दी।